सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यों की साथीगण और सहारा के सभी निवेशकर्तागण का एक बार फिर से आज के इस स्पेशल एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, नए सीजीआई महोदय आदरणीय सूर्यकांत जी का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और उन्होंने हिंदी में शपथ लिया है। उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा दिए गए जितने भी आदेश होंगे वो भी हिंदी में ही आएंगे, जिससे कि देश के करोड़ों लोगों को सहूलियत हो उनके आदेश को समझने में, पढ़ने में। अच्छी शुरुआत है और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय सीजीआई महोदय सूर्यकांत जी लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को जरूर अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2012 से शुरू हुआ ये कहानी अल्तमश कबीर आदरणीय पी सत्य शिवम जी 2013 में, RM लोढ़ा जी 2014 में, SL दत्तू जी 2014 में, TS ठाकुर जी 2015 में, JS खैर जी 2017 में, दीपक मिश्रा जी 2017 में, रंजन गोगोई 2018 में, ऐसे बबोडे जी 2019 में, ललित जी 2022 में, DY चंद्रचूड़ जी 2022 में, संजीव खन्ना जी 2024 में, BR गवई जी 2025 में अधूरा छोड़ चुके हैं और अब समस्त जिम्मेदारी आदरणीय सीजीआई महोदय सूर्यकांत जी के ऊपर आन पड़ी है। जो लोग अपने कार्य को अधूरा छोड़ गए थे, क्या हम सब ये उम्मीद करें कि वो इसको जरूर अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके बारे में काफी पॉजिटिव लोगों की राय है। मैं चाहता हूं कि आप भी उसको जरूर सुने। जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित एडवोकेट के द्वारा बोला गया है, कृपया उनको जरूर सुने। आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी। आदरणीय जस्टिस सूर्यकांत जी ने सीजीआई के रूप में शपथ ले लिया है, हिंदी में शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद उन्होंने बोला है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, शीघ्र न्याय मिले। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। कार्यकाल उनका बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम भारत में स्पीडी जस्टिस सिस्टम लागू करेंगे, वो उसके लिए वो बधाई के पात्र है। मेरा माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब से आग्रह है कि प्रतिदिन अपनी संविधान की शपथ जरूर पढ़ें, और केवल उनको ही नहीं, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सभी हाई कोर्ट के जजों को शेड्यूल 3 में दी हुई अपनी शपथ उनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। शपथ क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। तो सबसे पहले ये माननीय सूर्यकांत जी का, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सभी हाई कोर्ट के जजों का पहला उनका कर्तव्य है कि ये देखें कि भारत की संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरे हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरे हैं, और अगर ध्यान देंगे तो क्या क्या खतरे हैं ये प्रतिदिन अखबारों में मिल जाएगा। वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े या हिंदी का अखबार पढ़े, उनको प्रतिदिन खतरे नजर आएंगे। वैसे तो अश्विनी उपाध्याय जी किसी का भी इस प्रकार से बातों को नहीं रखते हैं, लेकिन अगर सूर्यकांत जी के बारे में उन्होंने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से उनके द्वारा कही बात सार्थक सिद्ध हो, ये हम सब उम्मीद करते हैं। क्योंकि सूर्यकांत जी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने जिस प्रकार से आते ही गरीब लोगों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खोलने का और बैठने का जो बात कहा है, वो पूर्व में भी कई सारे लोग कह चुके हैं, कई सारे सीजीआई महोदय कह चुके हैं, लेकिन कहने में और करने में बड़ा ही फर्क होता है। क्योंकि आज हमारा मासूम और तमाम गरीब व्यक्ति कोर्ट की तरफ देखता है तो इस उम्मीद के साथ शायद कोर्ट से उसको राहत मिलेगा, लेकिन तारीख से तारीख के खेल में कोर्ट की न्याय की गरिमा को जरूर धूमिल किया है। लेकिन फिर भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर आस्था, निष्ठा, विश्वास बनाए रखना हम सबका
बड़ा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाते निभाते हमारे ही सहारनीय परिवार के कई सारे कार्यकर्ता हों, निवेशकर्ता हों, वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस आस्था को लोग टूटने नहीं दे रहे, उस पर लगातार विश्वास करते हैं। साथियों, मैंने आज उन सभी सीजीआई का नाम आपके सामने लिया जो 2012 से लेके टिल डेट तक इसमें शामिल रहे हैं और सभी ने अपने अपने हिसाब से इस मामले को समझा है, देखा है। इनमें से कुछ लोग शुरुआती दौर में इस बात को भी कह चुके हैं कि सहारा वाले मामले को लेकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा दबाव था, हमारा परिवार के ऊपर भी बहुत सारा दबाव था। तो ये आम केस नहीं है, बहुत ही सोच समझकर इसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं, सहारा को लेकर उसके बारे में जानते थे, उसके ऊपर हो रहे अन्याय को भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है। लेकिन कुछ आदेश ऐसे होते हैं जहां पर अपार क्षमता का प्रयोग करते हुए उसके विरुद्ध जब दिया जाता है तो फिर उसको बदलने का कोई और संसाधन उनके पास रहता नहीं है। इसीलिए सहारा के ऊपर जो 24-25 हजार करोड़ रुपए जमा कराने का जो बात था, जिसको पूरा न करने की वजह से सहाराश्री जी के साथ साथ पूरा सहारनीय परिवार बिखर गया, पूरा वर्तमान की स्थितियों में भी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत मजबूती के साथ अभी भी खड़ा हुआ है और इतना बड़ा रकम, मैं आपको इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि एक शहर में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट चालू होता है तो लगभग 12 से 1500 करोड़ रुपए के लगभग में एक शहर में मेट्रो चालू हो जाता है। यानी कि 24,000 करोड़ का मतलब 20 शहरों में सहारा के पैसे से मेट्रो का शुभारंभ कर देना, और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। इतना रकम सहारा का अपने अंडर में कर लेने के पश्चात उसके ऊपर लंबे समय से प्रतिबंध का लगा होना इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं उसको मानने का क्या सजा हो सकता है, क्या दुर्गति हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा उसके ऊपर कोई और अन्य कोई है नहीं। तो आगे से कभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी प्रकार का किसी के लिए भी कोई भी बात अगर होता है तो उसको अच्छे से पालन करिए, अन्यथा सहारा के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ करोड़ों निवेशकों ने इस आदेश की अनदेखी करने का नतीजा देखा है। और वर्तमान में अब हम सभी लोग इस बात का कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी 9,000 करोड़ रुपए जो कि जल्दी ही जमा होना है। पहले भी इस बात को कहा गया था कि अगर पिछली 17 तारीख में अगर कोई ऑब्जेक्शन इसके ऊपर नहीं होता तो 12,000 करोड़ के लगभग का डीडी या डिमांड ड्राफ्ट तैयार रखा हुआ है, उसमें से 9,000 करोड़ रुपए देने के बाद ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल की स्थिति में आ जाना चाहिए था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसको 1-1.5 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसी बेंच में सूर्यकांत जी भी थे और उसी बेंच के अब हेड बनकर इस मामले को देखेंगे, और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी उदारता को दिखाया है तो उम्मीद करते हैं कि वो जरूर सहारनीय परिवार के कार्यकर्ताओं सहित करोड़ों निवेशकों का जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे, दुखों को अंत करेंगे। आदरणीय सीजीआई के द्वारा जो भी शपथ लिया गया है और जिस प्रकार से रिएक्शन लोगों का देखने को मिला है तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी और हम सब इस बात का जरूर इंतजार करेंगे कि उनके पहली हियरिंग में क्या डिसीजन आता है। हो सकता है ये ऐतिहासिक हो सकता है फिर दोबारा से तारीख के तारीख में ये फिर मामला आगे की तरफ बढ़ जाए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी आपके साथ उम्मीद बना के बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप उसका इंतजार करिए। आगे कोई और नई सूचना अगर आती है तो हम लोग आपके बीच में जरूर लेके आएंगे। आज का मेरा ये हेडिंग के सूर्यकांत जी ही सहारा से विवाद का अंत करेंगे ये तय है, क्योंकि 9 फरवरी तक
सूर्यकांत जी का कार्यकाल है और इस कार्यकाल के बीच में ही सहारा से भी विवाद का अंत सुनिश्चित होगा। इस बात का पूरा उम्मीद है, पूरा गारंटी आप लोग इसको मान सकते हैं। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।